बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज इस सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको कंपोनेंट ऑफ एनालिटिकल गेम्स जो है वो सिखाने जा रहा हूँ कि एक एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन जब एनटीएस पे गैट सब्जेक्ट या गैट जर्नल के अंदर या हैट टेस्ट के अंदर या एमफिल या पीएचडी के एंट्री टेस्ट के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो ये कि एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जब तक आपको कंपोनेंट्स क्लियर नहीं होंगे कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चंस की सही तरीके से समझ नहीं आएगी। सो बेसिकली किसी भी एनालिटिकल क्वेश्चन के या किसी भी एनालिटिकल गेम के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहले नंबर पे सिचुएशन, दूसरे नंबर पर लिमिटेशन या रूल्स, और तीसरे नंबर पर जो है वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं और जिनकी बेस पर आपकी ग्रेडिंग होती है, आपके मार्क्स लगते हैं। सिचुएशन क्या है? मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में एक सिचुएशन आपको दी थी, उसके साथ कुछ कंडीशंस भी बताई थी, फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो सिचुएशन बेसिकली है क्या? जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द सिचुएशन पार्ट कंसिस्ट ऑफ द सर्कमस्टांस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड व्हाट टू अचीव। दिस पार्ट आल्सो इंक्लूड्स रिसोर्सेज टू यूज़ टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव। बेसिकली क्या है, जो आपको किसी प्रॉब्लम का सर्कमस्टांस दिया होता है या जिस ऑब्जेक्टिव को आपने अचीव करना होता है, इसमें उस ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट तमाम सोर्सेज होते हैं, उसको आप सिचुएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक सिचुएशन डिस्कस की थी, लाइक दिस: द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ कमर्शियल डिज़ाइनिंग फर्म इज स्केड्यूलिंग exactly 6 tasks J, K, L, M, N and O for a particular week, Monday through Saturday. Each task can be completed in one full day and exactly one task will be scheduled for each day. The task must be scheduled according to the following condition. अब ये जो पूरा एक पैराग्राफ आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सिचुएशन। बेसिकली यहीं से हमें पता चलता है कि जो हमें प्रॉब्लम प्रेजेंट की गई है उसका सरकमस्टांस क्या है और हमने ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है। तो इस सिचुएशन के हवाले से एक मैं आपको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा चुका हूँ बेस्ड ऑन जर्नल लॉजिक इन द प्रीवियस वीडियो। होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने एग्जाम्पलीफाई किया है एनालिटिकल गेम को या एनालिटिकल रीजनिंग को बेस्ड ऑन जर्नल लॉजिक। ठीक है। सो सिचुएशन से मुराद क्या है? किसी प्रॉब्लम का सरकमस्टांस, जो आपको प्रॉब्लम दी जाती है, जो आपको सिचुएशन दी जाती है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट इज़ द सिचुएशन, दैट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट। First, it explains the circumstance as the administrator arranging the 6 tasks. सबसे पहले आपको वो बता रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो 6 टास्क जो है वो अरेंज करना चाह रहा है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू अरेंज ईच टास्क ऑन एग्जैक्टली 1 डे ऑफ द वीक। हर टास्क को आपने एक पूरे दिन में जो है वो अचीव करना है। तो ये बेसिकली आपके सामने जो है वो सरकमस्टांस भी आ गया, आपके सामने ऑब्जेक्टिव भी आ गया। उसके बाद है लिमिटेशन या रूल्स। इससे मुराद वो कंडीशंस होती हैं जो आपको सिचुएशन के फ़ौरन बाद दी जाती हैं, जिन कंडीशंस को सामने रख कर आपने क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन एनालिटिकल गेम इज़ लिमिटेशन और रूल्स विच एक्सप्लेन कंस्ट्रेंट्स फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव। आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है उसके लिए कुछ लिमिटेशंस बता दी जाती हैं, उन लिमिटेशंस को भी हम कंसिडर करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। ठीक है। तो जो प्रीवियस आपको सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन के फ़ौरन बाद उसने आखिर में लिखा हुआ है द टास्क मस्ट बी स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो यही आपकी लिमिटेशंस होती हैं, जो कि कंडीशंस होती हैं। और उस पैराग्राफ के नीचे जो कंडीशंस दी हुई थी उनमें से पहली कंडीशन थी कि जे मस्ट बी कम्प्लीटेड सम टाइम बिफोर एल इज़ कम्प्लीटेड, यानी जिस दिन टास्क एल ने कंप्लीट होना है उससे पहले जे कंप्लीट होगा, चाहे एक दिन पहले हो जाए, चाहे 2 दिन पहले हो जाए, चाहे 3 दिन पहले हो जाए, या जब भी हो जाए। लेकिन ये याद रखना है कि जो टास्क जे है वो टास्क एल से पहले होना चाहिए। ये एक
लिमिटेशन लग गई। फिर इसी तरह m मस्ट बी कम्प्लीटेड ऑन द डे इमीजिएटली बिफोर और द डे इमीजिएटली आफ्टर द डे ऑन विच o इज़ कम्प्लीटेड। यानी ये एक लिमिटेशन है कि जब भी आपने m का टास्क परफॉर्म करना है तो या तो वो o के कंप्लीट होने से पहले कर देना है या o के कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद करना है। यानी ये जब भी आएंगे कंसेक्टिव ऑर्डर में आएंगे। अगर m पहले आया तो o उसके फ़ौरन बाद आएगा, और अगर o पहले आया तो m उसके फ़ौरन बाद आएगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। फिर तीसरी कंडीशन है n मस्ट बी कम्प्लीटेड ऑन थर्सडे, ये एक कंडीशन लग गई। सो यहाँ पर ये 3 कंडीशंस हैं जिनको हम लिमिटेशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना होता है सिचुएशन क्या है, उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि क्वेश्चन के साथ कंडीशन, लिमिटेशन या रूल्स क्या बताए हुए हैं। सो रूल्स आर द बैकबोन टू सॉल्व द एनालिटिकल गेम। इफ़ वन फेल्स टू अंडरस्टैंड द सिंगल रूल देन ही कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू मोस्ट क्वेश्चन करेक्टली। आप जब क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो रिमेंबर वन थिंग कि रूल्स को नोट डाउन सबसे पहले कर लें। जो आपके रूल्स गिवन हैं, लिमिटेशंस गिवन हैं, कंडीशंस गिवन हैं, उनको सबसे पहले नोट डाउन कर लें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक रूल मिस कर दिया या आप कोई भी एक रूल सही तरीके से अप्लाई ना कर पाए तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत रिस्पॉन्ड करेंगे। नॉर्मली गैट सब्जेक्ट या गैट जर्नल या हैट के टेस्ट में जो गलतियाँ होती हैं बहुत सारे स्टूडेंट से, वो इसी तरह की गलतियाँ होती हैं कि रूल्स को सही तरह से आप जो है अप्लाई नहीं कर पाए। सो अगर आप एक भी रूल स्किप करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें से जो कंपलसरी रूल है वो n वाला है कि वो थर्सडे को ही कंप्लीट होगा। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैं इस रूल को स्किप कर दूं तब भी गलती हो सकती है। मैं सेकंड वाले रूल को स्किप करूं जिसमें m और o जो है वो कंसेक्टिव ऑर्डर में आएंगे, तब भी मैं क्वेश्चन को सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं j और l वाला जो रूल है उसको स्किप कर जाऊं तब भी मैं क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकता हूं। तो याद रखिएगा, कोई भी रूल आपने स्किप नहीं करना, या किसी को भी अंडरस्टैंड करने में अगर आप नाकामी करते हैं तो तब भी आप गलती की तरफ जा सकते हैं। फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन वन नीड्स टू यूज़ दीज रूल्स करेक्टली। ठीक है, वन लर्न्स हाउ टू यूज़ रूल्स विच मीन्स द ही पॉलिशेस और हैज़ गुड कंसेप्चुअल एबिलिटी। बेसिकली क्या है, जब आप रूल को अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये आपकी कंसेप्चुअल एबिलिटी को शो कर रहा होता है। अच्छा जी, थर्ड कंपोनेंट क्या है? थर्ड कंपोनेंट से मुराद क्वेश्चंस हैं जो आपको रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं, वो बेसिकली आपका थर्ड कंपोनेंट है। तो बेसिकली क्या है, इस पूरी वीडियो के अंदर बताने का मकसद ये था, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में सिचुएशन बताई होगी, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, कि वो क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से कुछ कंडीशंस, लिमिटेशंस या रूल बताए होंगे। बेसिकली इन दो चीज़ों को आप आपस में इंटेग्रेट करते हैं तो आप तीसरी चीज़ का रिस्पांस सही तरीके से दे पाते हैं। सो अगर आप सिचुएशन के साथ लिमिटेशन और रूल्स को सही तरीके से इंटेग्रेट ना करें, उनको सही तरीके से जस्टिफाई ना करें, तो आप क्वेश्चन का आंसर्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। सो इन दो चीज़ों पे ग्रिप बनाना ज़रूरी है ताकि इस थर्ड कंपोनेंट को सही तरीके से जो है वो आप कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो लिमिटेशन या रूल्स हैं इनकी टाइप्स बताऊंगा, और उन टाइप्स को सही तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उन टाइप्स की मदद से ही आप जो है फर्दर इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद स्टेप बाय स्टेप आपको एनालिटिकल रीजनिंग समझाना है। लिहाजा हर आने वाली वीडियो को गौर से ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल ग्राउंड्स क्लियर हो रही हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, इसके बाद वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट की सही समझ आए। जज़ाकल्लाह।